राष्ट्रीय योग दिवस आज और विश्व भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। भारत से लेकर अमेरिका तक मनाया जा रहा है योग दिवस। यूएस के टाइम्स स्क्वायर में मनाया जा रहा है योग दिवस। लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज 21 जून है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत मनाने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। विश्व भर में मनाया जा रहा है योग दिवस और इसी के साथ भारत से लेकर अमेरिका तक मनाया जा रहा है योग दिवस। यूएस के टाइम्स स्क्वायर पर मनाया गया योग दिवस। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर यूएस के टाइम्स स्क्वायर पर योग दिवस मनाया गया है। लोगों ने योगा किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो विश्व भर में, न केवल भारत में, विश्व भर में भारत से लेकर अमेरिका तक योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत में ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। प्रधानमंत्री इस मौके पर श्रीनगर में है। आपको बता दें कि आज वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डल झील के किनारे योगा करके करेंगे और तस्वीरें ये इस वक्त अमेरिका से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग योग के प्रति लोगों का एक अलग उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग दिवस पर श्रीनगर में डल झील के किनारे आज योग करते हुए नजर आएंगे और 6 बज चुके हैं। देखिए, जगह जगह से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। यूएस के टाइम्स स्क्वायर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सामूहिक रूप से योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें और योग को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। योग हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, योग प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और युगों युगों से योग का अभ्यास भारत में होता आ रहा है। पुराने समय में ऋषि मुनि योग के जरिए ही खुद को निरोग रखते थे और योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। पिछले 9 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं और इस साल वो श्रीनगर में डल झील के किनारे योग कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री ने कहां-कहां योग किया है। और देखिए, फिलहाल पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जो देश के कोने कोने से आना शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह के 6 बज चुके हैं और देखिए, योग की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज देखिए जगह जगह से तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। लोग योग कर रहे हैं और किस तरीके से ये तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीरें और ऊर्जा से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। हल्की हल्की धूप की किरण निकलने लग गई है और ऐसे में देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर जहां पर लोग योगा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है, और दूसरी तस्वीर बाबा रामदेव की है, जिनके योग के चर्चे तो हर किसी ने सुने हैं। और देखिए, लगातार तस्वीरें, अमेरिका की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने सामूहिक तौर पर योग किया है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है। और अगर बात भारत की कर ली जाए तो देखिए, योग की शुरुआत भारत में कैसे हुई, ये आपको बताते हैं। योग दिवस की शुरुआत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि देखिए, इन्हीं की सरकार में साल 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस मनाने का आह्वान किया और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। और पहली बार आपको बता दें कि कब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो देखिए, पहली बार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में मनाया गया। हर साल योग दिवस की थीम निर्धारित की जाती है। इस साल की थीम आपको बता दें, स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और देखिए, साथ ही साथ तस्वीरें आप जगह जगह से, भारत के कोने कोने से तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ योग करने के लिए पहुंचे और उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको नजर आ रही होंगी और दोनों ही जो है योग करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह ये तस्वीरें, और सामूहिक रूप से यहाँ पर लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे और अब से कुछ ही देर बाद वो सीधा योग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, योग हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखता है और हमें अपने जीवन में
इसे अपना एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, और इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो कि अब मंच की तरफ जा रही हैं। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद आप उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योग करते हुए आप देखेंगे। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं जो इस वक्त योग यहां पर करेंगे। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भारत मनाने जा रहा है। इसकी शुरुआत की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, 21 जून 2015 को भारत में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई थी। और आज की अगर थीम की बात कर ली जाए, हर साल इस योग को कोई ना कोई थीम दी जाती है। इस साल के अगर थीम की बात कर ली जाए तो स्वयं और समाज के लिए योग, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम रखी गई है। और लगातार ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको नजर आ रही होंगी। लाइव तस्वीरें और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से, कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करें। इसके पहले राजभवन गीत होगा, कृपया राजभवन गीत। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान। श्री राज्यपाल का है सदर अभिनंदन। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप एक तस्वीर में प्रहलाद जोशी को देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। और साथ ही साथ देखिए किस प्रकार का जोश जो है इस वक्त लोगों में देखने को मिल रहा है योग के प्रति। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो यहां से योग करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जहां पर राष्ट्रगान किया गया और उसके बाद अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली प्रहलाद जोशी, जहां पर सामूहिक तौर पर वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और योग कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जहां पर वो मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो भी आपको योग करते हुए नजर आएंगे। तो योग हमारे जीवन का एक बेहद अभिन्न अंग है। और देखिए, जैसे बात अगर मैंने भारत की थी, और भारत में आपको बता दें कि इसका श्रेय ही नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 21 जून 2015 को सबसे पहले भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो योग आपको बता दें कि प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा ये रहा है और युगों युगों से योग का अभ्यास भारत करता आ रहा है। पुराने समय में देखिए, ऋषि मुनि इसका उपयोग स्वस्थ निरोगी रहने के लिए किया करते थे और योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी महत्ता लोगों को समझाई जाती है कि आखिर योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो तमाम चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बताई जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है योग के प्रति, ताकि वो योग कर निरोग रहें।
तो इसी के साथ आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व जो है भारत करता है और पिछले 9 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं और इस साल वो श्रीनगर के डल झील के किनारे योग करते हुए आपको नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे आपको योग करते हुए नजर आएंगे। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने से पहले जो है तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी वहां पर की गई थी क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और आज अब से कुछ ही देर बाद देखिए थोड़ी देर का इंतजार है और उसके बाद वो तस्वीरें आना भी शुरू हो जाएगी जब डल झील के किनारे आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ये योग दिवस जो है आपको बता दें कि भारत में ना सेलिब्रेट करते हुए इसे अमेरिका में उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वो बाहर इसके लिए गए थे, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर वो गए हैं और डल झील के किनारे वो योग करते हुए आपको अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। तो इस साल की थीम स्वयं और समाज के लिए योग। देखिए, ये इस साल की थीम है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को योग से संबंधित एक पुस्तक भेंट की गई है और उसी के साथ एक पौधा भी उन्हें भेंट किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये मंच जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आज भारत 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोग किस तरीके से योग कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत मना रहा है और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको संबोधित करने आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़कर के भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है,
देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं, तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं, और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने भी साधन हैं वे तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, एक काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की योग की विधाएं, तो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं, वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखें कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा।
एक बार फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां पर सबसे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और उसके बाद अपने संबोधन की शुरुआत की। तो तमाम बातें कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं जहां पर लोग योग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी के साथ देखिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ अब धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जहां पर योग हो रहा है, सीधा वहां से आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इस वक्त देखिए, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक भारत की तस्वीर है तो दूसरी अमेरिका की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग योग कर रहे हैं और बड़े ही उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि योग का महत्व तो हमारे जीवन में बेहद है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर योग है क्या। तो योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, उपस्थित सभी योग साधकों, देवी और सज्जनों, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग साधकों का राजभवन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। योगाभ्यास में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं तथा समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जन कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी कड़ी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन द्वारा वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 से 18 जून तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया। 18 जून तक कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा इस अभियान में प्रतिभाग कर शपथ ली गई और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त राजधानी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में क्या तस्वीरें देखने को मिली है, एक बार ये तस्वीरें हमें दिखाइए और लोग कितने उत्साहित हैं योग दिवस को लेकर। आज सबसे पहले आपको उन तस्वीरों के पास ले चल रहे हैं जो आज योग दिवस श्री मोहन आज देखने को मिल रही है। और ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है राजाजीपुरम ब्रांच का, जहाँ देख रहे हैं तमाम जो टीचर डियर कमल खत्री जी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही तमाम जो शिक्षक हैं इस ब्रांच के शरणजीत वो यहाँ सिंह पर, और तमाम जो स्टूडेंट है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जो अध्ययन रहते हैं, The extreme right बुलाया गया इस योग दिवस में। और देख रहे हैं कि now we start off 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है in very comfortable position जो तिथि है, तारीख है,
That वो is- निर्धारित की गई थी निशा। तो आज उसका आयोजन किया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग दिवस में शामिल हो रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए सुखासन, पद्मासन राजधानी लखनऊ में भी और वज्रासन, योग का आयोजन किया whichever position you feel comfortable, you can sit पटेल and राजभवन में continue. योग करती We हुई will नजर आ रही। start तो वहीं अगर the बात yoga की जाए session, that स्कूलों is की, तो pranayama. स्कूल में भी ये तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो शिक्षक हैं, वो इस योग दिवस में साफ तौर पर We शामिल start होते the हुए नजर आ रहे Ishwari हैं। Dhani chant कहीं ना कहीं Om 3 ये पूरा times. प्रयास, जो मैसेज करने का जो प्रयास है कि योग करने से जो काया है वो निरोगी रहती है। तो निश्चित तौर पर एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन यानी पूरे साल आपको योग करना चाहिए। इस योग करने से कहीं ना कहीं तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं योग करने से जो काया है वो निरोगी होती है निशा। तो यही मैसेज करने का प्रयास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने ये दिन निर्धारित किया है कि 21 जून को पूरा देश इस योग दिवस में शामिल हो, ताकि लोगों के जीवन में एक नया आयाम, एक नया उत्थान हो पाए दिशा। अनिकेत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आप इस वक्त वहां पर खड़े हैं जहां पर इस वक्त योग किया जा रहा है। कौन कौन से व्यायाम यहां पर करवाए जा रहे हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिखाएं। देखिए, सबसे पहले तस्वीरों में सुनेंगे कि जो एक्सपर्ट्स है, जो योग कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर योग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 6 बजे से निशा। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस योग मीट में शामिल हो चुके हैं, और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। और बात की जाए अगर योग की, तो अलग अलग फॉर्म्स होती है योग की, और बताया जाता है योग की अलग अलग फॉर्म्स में निशा करने से तमाम जो बीमारियां हैं वो दूर रहती है। चाहे प्राणायाम होगा करना हो या सूर्य प्राणायाम करना हो, तो अलग अलग जो व्यायाम के जो स्वरूप होते हैं, अलग अलग जो तरीके हैं, उन तरीकों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके, उन योग को करके कहीं ना कहीं अपने काया को निरोगी बना सकते हैं। तो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो योग करवा रहे हैं तमाम शिक्षकों को। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर जो मौजूद है, उनको योग करवाया जा रहा है निशा, क्योंकि साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज हो या फिर योग हो, मेडिटेशन हो, इन तमाम चीजों को करने से कहीं ना कहीं जो शारीरिक जो समर्थता है वो कहीं ना कहीं निशा बढ़ती हुई नजर आती है। तो निश्चित तौर पर लोगों को योग जरूर करना चाहिए, एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन योग करने से कोई लाभ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आपको पूरे साल 365 दिन योग करना चाहिए निशा। तो निश्चित तौर पर अगर आप योग करते हैं तो आपकी काया कहीं ना कहीं निरोगी जरूर रहेगी। बिल्कुल। अनिकेत, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि योग करने से क्या क्या लाभ उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन निशा, अगर बात की जाए योग की, तो निश्चित तौर पर जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप कुछ लोग जिम जाते हैं, तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग रेसिंग करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर अगर स्वास्थ्य के लिए कोई चीज बताई गई तो योग बताया गया है। क्योंकि जब आप योग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूरी तरह से फोकस होते हैं अपनी बॉडी के साथ में, अपने माइंड के साथ में। तो योग करने से कहीं ना कहीं एक एकाग्रता कहीं ना कहीं हर मनुष्य के अंदर आती है। न केवल एकाग्रता बल्कि उस एकाग्रता के साथ अपने आप के स्वास्थ्य पर भी बेहतर उसका असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो एक्सपर्ट बताते हैं कि सभी को योग करना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, या फिर आप साइकिलिंग करते हैं, या ट्रैकिंग करते हैं, या फिर आप दौड़ लगाते हैं, तो ये चीजें करना एक अच्छी चीज है, बेहतर है हर किसी के लिए। लेकिन अगर उस चीज को अगर आप अपने साथ अगर योग को भी अगर उसमें ऐड ऑन कर लेंगे अपनी दिनचर्या में, तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य पर उसका बेहतर असर देखने को मिलेगा, और आप खुद भी महसूस करेंगे कहीं ना कहीं कि आपके स्वास्थ्य पर उसका बदलाव आप महसूस करते हुए आप महसूस कर पाएंगे निशा। अनिकेत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन अक्सर हमने लोगों को देखा है केवल एक दिन दिखाने के लिए लोग योग जरूर करते हैं, लेकिन इसे अपनी रोजाना की जिंदगी में जो है लोग शामिल नहीं करते। तो देखिए निशा, अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको बेहतर जीवन जीना है, बेहतर स्वास्थ्य के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी, कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसा ऐड ऑन करना पड़ेगा। उससे थोड़ा तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि योग करने की अगर बात जब निशा आती है तो सबसे पहले सुबह उठने की बात आती है। और सुबह उठना मुझे लगता है कि अमूमन हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो कामगार है, लोगों को नौकरी पर जाना है। सुबह 8-9 बजे वो नौकरी पर जाएंगे, उसके बाद 8-9 बजे वो ऑफिस से लौट कर आएंगे शाम में, फिर घर के साथ उनको समय बिताना। तो ऐसी व्यस्त दिनचर्या में कहना कि लोगों के पास समय नहीं मिलता है अपने खुद के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है निशा कि अगर आपको बेहतर जीवन, स्वस्थ जीवन अगर आपको जीना है, तो अपने जीवन के कुछ समय आपको अपने बहुमूल्य समय अपने खुद के लिए भी देना चाहिए। तो सुबह उठना बेहद जरूरी है हर किसी के लिए। और योग, जैसा कि बताया कि एक दिन योग करने से निशा कोई लाभ नहीं होगा, तो 365 दिन साल के आपको योग करना चाहिए। जब आप योग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी काया, और 24 घंटे के पूरे अंतराल में अगर आप
आधे घंटे का 30 मिनट का समय भी अगर अपने आप को देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो काया है वो निरोगी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे पूरे अपने जीवन में। तो यही मैसेज मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का प्रयास किया सभी को कि लोग इस योग दिवस में शामिल हो, ताकि लोग आदत में उसको शुमार कर पाए। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं निशा लोग एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, दौड़ लगाना पसंद करते हैं, लेकिन योग की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होता कि योग के फॉर्म्स क्या है, किन फॉर्म्स में योगा करना चाहिए और किस फॉर्म का क्या अप्राय हो पाएगा, उसका क्या लाभ आपके शरीर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो उसको समझना बेहद आवश्यक होता है निशा। हालांकि बेहद महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताई जाती है योगा, और उसके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं और अलग अलग तरीके से योग किया जाता है, उसको समझना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले बात वहीं पर आकर अटक जाती है निशा कि सुबह उठने वाली बात कि सुबह जल्दी कौन उठेगा और कैसे अपने आप को समय देंगे। तो सुबह उठने की आदत हर किसी को डालनी चाहिए। और जैसा कि योग की बात आती है तो योग निश्चित तौर पर अपने जीवन में अगर आप शामिल करेंगे तो उससे आपको काफी आपको उसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए, देखिए आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ में आप जहां पर खड़े वहां पर योग मनाया जा रहा है, और कहां कहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? देखिए निशा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जनपदों में आयोजन किया गया है। जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने पहले ही मैसेज सभी जो अपर सचिव मुख्य सचिव है, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, उनको मैसेज पहले ही दे दिया था कि योग दिवस के दिन पर हर जनपद में, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन किया जाएगा और सभी लोग इसमें शामिल है। तमाम जो शिक्षक है, तमाम जो लोग हैं, जो उनको शामिल किया जाएगा। अगर लखनऊ की अगर बात करें निशा, तो लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग दिवस में शामिल हुए। वहीं अगर बात किया सरकारी विभागों की, चाहे नगर निगम हो या जिला प्रशासन का विभाग हो, तो हर जगह पर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जो शिक्षक हैं, तमाम जो स्कूल हैं, वहाँ पर भी योग दिवस में अलग अलग जगह जो कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहा है। और उसी क्रम में अगर बात करें निशा, तो लखनऊ का जो प्रतिष्ठित स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बताया जाता है, वहाँ पर भी इसका आयोजन किया गया और राजाजीपुरम ब्रांच में हमारी मौजूदगी है। हम फिर से एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं, अपना कैमरा पैन कर दो, किस तरह से तमाम जो शिक्षक है, तमाम जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं और सुबह सुबह पहुंचकर योग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है अनिकेत, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। आप लगातार इस जगह पर बने रहें और यहाँ पर किस तरीके से योग हो रहा है वो तस्वीरें आपसे फिर जो है एक बार मैं दिखाने के लिए कहूँगी। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जगह जगह से। और देखिए, अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है योग करने के लिए पहुँच चुके हैं। और ऐसे में ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज जो है भारत मना रहा है। और ऐसे में देखिए, योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम योग भी कहा जाता है। योग एक शाखा है जहां बैठकर योगाभ्यास जो है किया जाता है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां पर शरीर, मन और आत्मा संयुक्त हो जाते हैं। देखिए, ये शब्द जो योग शब्द है, ये शब्द हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान: हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भाव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प, कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन: हर बोल, हर कर्म में अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ये थे प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। एक बार करतल ध्वनि से बाबा को थैंक्स तो बोलेंगे।
इतनी अच्छी बाबा ने आज हमको शिक्षाएं दी हैं। क्या जबरदस्त मुरली है बाबा की। तालियां आपकी घट गई। हाँ, यस, थैंक यू। तो ये तस्वीरें ब्रह्म कुमारी संस्थान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये योग दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए, न केवल ब्रह्म कुमारी बल्कि हर जगह से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज देश भर में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7 बजने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको डल झील के किनारे योग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, देश के कोने कोने से मन की एक्सरसाइज की कैसे हमें ड्रिल करनी है, वो इतनी सुंदर मुरली सुनाई। दीदी का हम दिल से बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसने हमको राजयोग सिखलाया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ऐसे हमारे परम प्रिय परम पिता शिव बाबा का और योगेश्वर ब्रह्मा बाबा का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस विशेष दिन पर जब पूरे वर्ष में एक ही बार आता है और पूरा विश्व इसको मनाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो पुनः मैं सभी भाई बहनों से कहूँगी कि अपना स्थान ले बैठ जाएं, और कुछ ही क्षणों में हम श्रीनगर से जुड़ेंगे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज के इस विशेष दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे आपका जो उद्बोधन है वो हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में तो देखिए, लगातार देश के कोने कोने से इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नेटवर्क 10 तस्वीरें आपको दिखा रहा है, क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर का इंतजार है, क्योंकि अब से जैसे ही 7 बजेंगे तो वो तस्वीरें श्रीनगर से आना शुरू हो जाएंगी, डल झील के किनारे से आना शुरू हो जाएंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको योग करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। अनिकेत, इस वक्त क्या तस्वीरें, एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। अनिकेत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो योग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और अब से कुछ ही देर बाद देखिए, जिसका इंतजार हर किसी को है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे के आसपास जो है योग करते हुए आपको नजर आएंगे। और योग दिवस पर कश्मीर में एक नया सवेरा आज देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वजह से पूरे देश भर में इस वक्त उत्साह का माहौल है। अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग जरूर रहेंगे। देखिए, योग व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं, एक बार वो लाभ आपको बता देती हूँ। मन की शांति, अगर आप योग करते हैं तो इससे आपको मन की शांति मिलती है, तनाव मुक्त जीवन आपको मिलता है, और शरीर की जो थकान है वो थकान आपको महसूस नहीं होती। रोग मुक्त आपका शरीर रहता है और वजन पर काबू भी आप पाते हैं। तो देखिए, योग व्यायाम के तमाम तरीके के लाभ हैं। योग करने से कई फायदे होते हैं। जहां सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो वहीं योग हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। और देखिए, एरोबिक्स या योग है जिसके कुछ लाभ हैं जो आपको इस वक्त मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मन की शांति, सबसे पहले मन का शांत होना बेहद जरूरी है। मन की शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन में उथल पुथल रहती है तो इससे हमें भी अपने जीवन में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन की शांति होना हर व्यक्ति के जीवन में बेहद जरूरी है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मदद करता है। देखिए, अगर आप योग करेंगे तो इससे केवल आप व्यायाम, केवल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि देखिए ये आपके दिमाग को भी शांत रखने में बेहद मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से ये पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए, योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को बढ़ाता है, और ये दिमाग को शांत रखता है। कितने फायदे योग के हैं। अगर आप सुबह उठकर योग करते हैं
तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो तनाव होता है, जो आजकल एक स्ट्रेस जो है हर किसी में देखा जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर हम स्ट्रेस लेना लग जाते हैं, और ऐसे में अगर आप रोज योग करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव से राहत आपको मिलेगी, और एक बेहद अच्छी नींद जो हर एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, एक अच्छी नींद का होना। क्योंकि देखिए आप दिन भर काम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छी नींद की भी बेहद जरूरत होती है, इसीलिए अगर आप योग करेंगे तो आपको एक अच्छी नींद भी जो है देखने को मिलेगी। और एक बार फिर मेरे सहयोगी अनिकेत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, एक बार तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और क्या क्या व्यायाम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं? देखिए निशा, बिना समय गवाए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं कैमरा पैन करके कि जो सिटी मंडलपुरम ब्रांच है वहाँ पर सुबह 6 बजे से ही तमाम जो टीचर है वो यहाँ पर योग करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। निशा पांडे प्रिंसिपल सिटी मंडल यहाँ पर मौजूद है, कोमल वालचा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यहाँ पर मौजूद है, और तमाम इसके साथ ही और शिक्षक है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बच्चे हैं, सबसे खूबसूरत तस्वीर निशा यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो सबसे खूबसूरत तस्वीर में बच्चे हैं छोटे, हम आपको कहेंगे कि अपने सहयोगी से थोड़ा पैन करें कैमरा और उन बच्चों की तरफ लेकर चले कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेशन में योग इवेंट पर करते हुए नजर आ रहे हैं, योग मीट पर। तो साफ तौर पर कहना कहीं जिस तरह से जो मैसेज करने का प्रयास निशा किया जा रहा है कि योग क्यों और कितना आवश्यक है आपके जीवन में, और इसका कितना प्रभाव और कितना बेहतर प्रभाव आप अपने जीवन में इसको महसूस कर पाएंगे। तो उस मैसेज को करने का प्रयास लगातार, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशा करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उस मैसेज में कहने की सहभागिता जो है वो पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका आप देखिए किस तरह से योग करते हुए आप देख सकते हैं उनको तस्वीरों में कि ये जो योग है वो आप साफ तौर पर छोटे बच्चों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि जो प्रयास है मैसेज करने का तमाम लोगों के बीच में कि योग आखिर क्यों निशा आवश्यक है और आखिर क्यों योग करना चाहिए। तो अब देखिए ये विष्णु कुमार सिंह, ये बच्ची है छोटी, देख रहे हैं आप ये योग कर रहे हैं, जो कर्नल है जो एक्सपर्ट है योग के, वो इन सभी बच्चों को, तमाम टीचरों को योग करवा रहे हैं। निशा जो कर्नल साहब जो एक्सपर्ट है और इनकी अपना एक NGO भी है और इस शिव शक्ति आश्रम है जहाँ पर ये अभिदय योग केंद्र है, और योग केंद्र के जो एक्सपर्ट है कर्नल साहब वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को और तमाम जो टीचर है उनको योग के अलग अलग फॉर्म्स बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उस फॉर्म्स में किस फॉर्म में आपको क्या लाभ हो पाए, असर आपके जीवन में होगा और आपके स्वास्थ्य पर कितना बेहतर असर पड़ेगा। उन एक्सपर्ट के अंडर टेकिंग में कहीं ना कहीं निशा जो योग दिवस का जो ये प्रोग्राम है, जो आयोजन जो किया जा रहा है, वो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आज तमाम जो बच्चे और जो टीचर्स है वो एक्सपर्ट के अंडर टेकिंग में कहीं ना कहीं जो योग है वो निशा करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा प्रयास यही है कि इस योग दिवस के अवसर पर यह मैसेज करने किया जाए निशा कि योग बेहद आवश्यक है और योग करने से आपकी जो काया है वो निरोगी रहेगी। देखिए अनिकेत, बिल्कुल, और योग हमें फोकस करने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि हम अक्सर देखा जाता है कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटकते रहता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर योग करेंगे तो आपका फोकस भी जो है बना रहेगा। अनिकेत, आप यहाँ पर खड़े हैं और देखिए एक बार जाइए और बात करने की कोशिश कीजिए अगर लोग आपसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि तस्वीरों में कुछ लोग बैठे भी हैं आसपास में, अगर वो बात करने की कोशिश आप उनसे कीजिए, अगर वो बात करते हैं और पूछिए क्या वो डेली बेसिस पर योग करते हैं और योग करने की क्या क्या फायदे उन्हें अपने आप में नजर आते हैं। अनिकेत, देखिए निशा, हम कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल है आपकी जो निशा पांडे, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर योग कितना वो बेहतर महसूस करते हैं और क्यों योग जरूरी है। मैम, योग कितना आवश्यक है हमारे जीवन में? उसको बनाए हुए उसकी शेप को देने के लिए बॉडी को मोटिवेट होता है, बाकी फालतू का पानी पेशाब के रास्ते से निकलता है। अनिकेत, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही। अनिकेत, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैम की जो है आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। रिलैक्स करें। देखिए निशा, ये तमाम शिक्षक है, जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर मौजूद है जो योग कर रहे हैं, और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे निशा बात करने की कि आखिर योग कितना आवश्यक और क्यों जरूरी है। चलाएंगे चक्की। चलिए ठीक है अनिकेत, आप इनकी रिएक्शन लीजिएगा क्योंकि प्रॉपर आवाज जो है नहीं मिल पा रही है।
अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए, देखिए कई लाभ है, अगर आप योग करते हैं, व्यायाम करते हैं तो इसके हमें कई लाभ होते हैं। सबसे पहला मन की शांति। अगर मन की शांति की बात कर ली जाए तो मन की शांति इससे मिलती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारा दिमाग बहुत जो है डिस्टर्ब रहता है, बहुत, अगर अधिकांश लोगों में जो है ये समस्या देखने को मिलती है, लोग स्टेबल नहीं रह पाते, बहुत दिमाग में उलझनें चलती रहती हैं। लेकिन आप अगर डेली बेसिस पर योग करें तो मन की शांति आपको जो है देखने को मिलेगी। देखिए, अगर बात की जाए आज के जो जीवन शैली है तमाम जो लोगों की, हम जिस जीवन शैली में जीते हैं, वो जीवन शैली कहना कि पूरी तरह से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि जो वर्कलोड है लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है, कमाने को लेकर, अपने परिवार को चलाने को लेकर, अपने जीवन को चलाने को लेकर लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है। और इस व्यस्त वाले जीवन में कहने लोग अपने आप को समय, अपने आप को जो उनके पास जो देना चाहिए तो समय वो लोग नहीं दे पाते। तो लिहाजा कहने के तमाम लोगों के बीच में जो समस्याएं देखने को मिलती है कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं। उस डिप्रेशन, उस स्ट्रेस को दूर करने का जो सबसे कहना चाहिए अचूक और रामबाण जो इलाज है वो योग ही है। और यही कारण है कि जो एक्सपर्ट्स है निशा, वो यही बताते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन में या फिर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन या योग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। तो योग बेहद आवश्यक है आपके जीवन में। और तमाम जैसे एक्सपर्ट्स, तमाम जो लोग बताते भी है, योग की अलग अलग फॉर्म्स निशा होती है, और अलग अलग फॉर्म्स को करने से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे जो अलग अलग जो उसका असर है, जो लाभ है, वो भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया, और जो जीवन है, इस पूरे जीवन में जो तमाम जो उलझने हैं, तमाम जो परेशानियां लोगों के बीच में जो उनके दिमाग में रहती हैं, तो योग करने से 15 मिनट 20 मिनट देने से कहीं उससे वो थोड़ा राहत जरूर महसूस कर पाएंगे निशा। तो हालांकि योग बेहद आवश्यक है सभी के लिए और सबको योग करना चाहिए। लेकिन फिर से वही बात निशा आ जाती है कि एक दिन के योग करने से कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला है। ना तो आपके मानसिक स्वरूप में कोई बदलाव आएगा, ना ही आपके शारीरिक स्वरूप में कोई बदलाव आएगा। तो साल के 365 दिन होते हैं और आपको 365 दिन योग करना है, और आपको बेहद जरूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको तनाव मुक्त रहना है, जरूरी है निशा। अनिकेत, देखिए योग एक ऐसी चीज है जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा प्राचीन काल से रही है। प्राचीन काल से ये योग हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। और ऋषि मुनियों की अगर बात करें तो पहले से वो स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए इस योग का इस्तेमाल किया करते थे। वो योग किया करते थे ताकि वो स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। ऐसे में अगर हम योग करते हैं, अगर हम रोजाना योग करते हैं तो हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। लेकिन निशा, अगर अब अभी वर्तमान समय के अगर हम परिक्षेप को देखें तो कहीं ना कहीं आज लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं। लोग जिम जाते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग ट्रैकिंग करते हैं, लोग दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चीज है, जो जिसको योग कहते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि प्राचीन समय से तमाम जो ऋषि मुनि है वो योग करते हुए चले आ रहे हैं। तमाम उनके पास जो क्षमता थी वो उनकी अत्यधिक होती थी। तो किसी भी चीज को समझ लेते थे, वो किसी भी चीज को पढ़ लेते थे। उसका एक बड़ा कारण था कि वो मेडिटेशन करते थे, वो योग करते थे निशा। तो जब आप खुद महसूस करेंगे, जब आप रोजाना किसी काम को करना शुरू करेंगे, तो बताते हैं तमाम जो एक्सपर्ट जो कहते हैं कि किसी भी चीज को आदत में लाने के लिए 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन का समय चाहिए होता है। और जब आप 7 दिन रेगुलर उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप खुद ये महसूस कर पाएंगे कि आप अपने अंदर क्या बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि अपने अंदर का बदलाव जो निशा होता है वो आदमी खुद स्वयं महसूस कर पाता है। तो जब आप योग करेंगे तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप अपने अंदर क्या बदलाव, क्या महसूस कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज है निशा, जैसा कि आप बता रही है, जो प्राचीन काल की बात योग की चली आ रही है, प्राचीन काल के समय से, तो प्राचीन काल से ही लोग योग करते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि आज के समय में उसका स्वरूप बदल चुका है। तो योग को लोग समझने लगे कि जिम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन साफ बात तो ये है कि योग बेहद जरूरी है, क्योंकि योग में न केवल अलग अलग फॉर्म से, बल्कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है निशा, वो योग के दौरान जब आप आधे घंटे या 35 मिनट या 45 मिनट, आप 40 मिनट अगर आप योग करते हो, तो उस समय कहना कि पूरी एकाग्रता होती है आपके अपने दिमाग पर, आपके अपने शरीर पर। तो उस एकाग्रता को कहीं ना कहीं फोकस करने के साथ ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जब आप मेंटली जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। आप अपने जो सारे जो काम है उनको आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जैसा जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जो समस्याएं आज के लोगों के बीच में जो देखने को मिलती है वो थोड़ा कम होती हुई नजर आएंगी। तो तमाम एक्सपर्ट भी बताते हैं कि योग करना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ निशा, कि एक दिन के योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। लोगों को साल के 365 दिन योग करना बेहद जरूरी है, तभी कुछ बदलाव आप खुद में महसूस कर पाएंगे। अनिकेत, देखिए योग से केवल एक लाभ नहीं है, बहुत सारे लाभ हमें योग से देखने को मिलते हैं। वहीं एक लाभ देखिए शरीर की थकान की अगर बात करें, अक्सर हमने देखा होगा कि बहुत जल्दी हमारा शरीर थक जाता है। हम कुछ भी एक्टिविटी करें तो तुरंत हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है या मांसपेशियों में खिंचाव सा महसूस होता है।
और देखिए मरोड़ जैसी चीजें जो है हमारे शरीर में महसूस होती हैं। लेकिन अगर हम रोजाना जो है योग करें तो ऐसे में जो शरीर में एक थकान सी महसूस होती है उससे हमें निजात मिलती है। देखिए निशा, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का जो स्टडी है, उनकी स्टडी बताती है कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन हमारा 100% होता है, जबकि उसका इस्तेमाल अमूमन आदमी 1 या आधा % या 2% करता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना ब्रेन का, बल्कि बहुत ही कम, क्या मैं तो कहूँगा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति शायद सामने नहीं आया होगा जिसका ब्रेन 100% काम करता होगा। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन 2 या 3-4% काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता रखने के बावजूद भी आखिर मनुष्य उसको पूरा बेहतर ढंग से क्यों नहीं कर पाता है। वहीं अगर पुराने समय को अगर आप देखें निशा, तो पुराने समय में वही जो लोग थे वो अपने एक जगह पर बैठकर दूसरे जगह के बारे में ना केवल समझ लेते थे, बल्कि वहाँ की जो पूरी तस्वीर है वो उनके सामने आ जाती थी। तो जो पुराने जो लोग हैं और वेदों में भी पढ़ते हैं, योग करने से जो आपकी इंद्रियां हैं वो भी जागृत होती हैं। बताते हैं कि हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको अगर आप जागृत कर लेते हैं निशा, तो उन इंद्रियों को जागृत करने से आपको एक अलग स्वरूप अपने अंदर आप महसूस कर पाएंगे। तमाम जो बड़े जो महंत जो संत होते हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी योग करते हैं। शायद यही कारण है कि वो किसी के जीवन के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। इसका एक बड़ा कारण है निशा कि वो रोजाना अपने जीवन में उन्होंने योग को शामिल किया, वो मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनकी इंद्रियां जागृत है, वो समझ लेते हैं, वो परख लेते हैं। तो हालांकि उस एक्सरसाइज करने में एक लंबा समय, एक लंबा वक्त, एक लंबा अनुभव चाहिए निशा। लेकिन ये जरूर है, अगर अमूमन अगर सामान्य जीवन में अगर हम देखें निशा, और सामान्य जीवन में अगर जीने के साथ में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए योग करना बेहद आवश्यक है। ठीक है निकेत, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे। देखिए राजस्थान से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं जो इस वक्त योग कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, किस तरीके से यहाँ पर सामूहिक तौर पर वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। भजनलाल शर्मा की सीधी तस्वीर है, राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं। और लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको योग का महत्व बता रहे हैं, और जहां पर वो इस वक्त खड़े हैं और जहां से वो लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर योग कर रहे हैं। न केवल बड़े लोग बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वहां पर योग करते हुए आपको नजर आ रहा है। और देखिए बहुत सारे फायदे, अगर आप योग करते हैं बहुत सारे फायदे आपको होते हैं। सबसे पहले मन की शांति आपको मिलती है और तनाव मुक्त जीवन, जो स्ट्रेस आजकल लोग लेकर घूमते हैं, तो देखिए लोगों के जीवन में जो है एक तरीके से जो है हमेशा स्ट्रेस देखा जाता है, तनाव लोग लेके घूमते हैं। तो ऐसे में अगर आप डेली बेसिस पर योग करेंगे तो आपका शरीर, आपका दिमाग तनाव मुक्त रहेगा। क्योंकि आजकल स्ट्रेस, हर छोटी छोटी चीज़ पर स्ट्रेस ले लेना, हर छोटी छोटी चीज़ पर तनाव ले लेना, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए अगर आप रोजाना योग करेंगे तो आपका शरीर, आपका दिमाग जो है तनाव मुक्त रहेगा और देखिए रोगों से मुक्त रहेगा आपका शरीर। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था कि ये योग जो है भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है प्राचीन काल से, न केवल अभी से बल्कि प्राचीन काल से ही ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। और ऋषि मुनि जब पहले के समय में देखिए योग किया करते थे ताकि वो निरोग रह सके, स्वस्थ रह सके, अपने आप को हेल्दी वो रख सके, इसलिए वो योग का इस्तेमाल किया करते थे, सुबह सुबह योग किया करते थे ताकि उनका शरीर बीमारियों से कोसों दूर रहे। और आज देखिए इसी की महत्ता को बताने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि हर व्यक्ति इसकी महत्ता को जान सके और इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि हर रोज अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या सुबह उठने की रहती है कि हम सुबह उठ नहीं पाते, उतने एक्टिव हम नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप रोज रोज जो है योग को अपने अभ्यास में लाएंगे, अपने दिनचर्या में योग को रोज रोज लाएंगे तो एक आदत आपकी सुबह उठने की रोज बन जाएगी और इसी के साथ तमाम तरीके के फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। मन की शांति आपको मिलेगी, तनाव मुक्त जीवन आपको मिलेगा, शरीर में जो थकान, जो मांसपेशियां होती है जिनमें खिंचाव आपको महसूस होता है, और देखिए मरोड़ की समस्या अक्सर हमें देखने को मिलती है, ये समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपका शरीर कभी भी आपको थका हुआ महसूस नहीं होगा। रोग मुक्त शरीर, एक स्वस्थ जीवन जीना हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन देखिए आजकल जिस तरीके की दिनचर्या हम लोगों ने बना ली है, जिस तरीके के आए दिन बीमारियां, एक नई बीमारी हमें लगती है, और अगर यही हाल रहा तो जो एक आयु सीमा है, जीने की एक आयु सीमा है,
वो भी घटकर बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए आप रोज योग कीजिए ताकि आप इन रोगों से मुक्त रह सकें। और देखिए वजन पर काबू, देखिए आजकल लोगों ने समय समय के साथ चीजें बदलती हैं और लोगों ने योग की जगह अब जिम को दे दिया है। लोग जिम जाते हैं और जिम जाकर वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जिम जाकर अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो दुगनी तेजी से, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो दुगनी तेजी से बढ़कर सामने आएगा। तो ऐसे में अगर आप योग डेली बेसिस पर करेंगे वो इतने फायदे तो आपको पहुंचाएगा ही, साथ में देखिए वो आपके वजन को कम करने में भी आपकी बेहद मदद करेगा। इसलिए सुबह उठिए, रोजाना उठिए, न केवल कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसलिए हम योग करें, बल्कि हमें अपने जीवन में इसे रोजाना आजमाना चाहिए। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो जगह जगह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम आज स्वयं और समाज के लिए योग। तो ये थीम आज रखी गई है जहां पर खुद और समाज के लिए योग, ये थीम आज रखी गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखिए 21 जून सन 2015 में इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में की गई थी। और देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना रहे हैं और अब कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आपके सामने होंगी जिसका हर किसी को इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर के डल झील से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नेटवर्क 10 सीधी तस्वीरें आपको दिखाएगा जहां पर प्रधानमंत्री डल झील के किनारे आपको योगा करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार मेरे सहयोगी अनिकेत भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे योग के लाभों की, हम बात कर रहे थे कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो उनसे कौन कौन से लाभ हमारे शरीर को देखने को मिलते हैं, तो जिस तरीके से हमने बात की कि मन की शांति इससे होती है। और अब एक बात आती है तनाव की। जिस तरीके से अनिकेत आपने देखा होगा कि आजकल की लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति में आप तनाव देखेंगे। इस वक्त हर किसी को स्ट्रेस है, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर भी जो है स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम रोज योग करते हैं तो ये स्ट्रेस तो कम होता ही है, मन की शांति तो मिलती है, स्ट्रेस भी इससे कम होता है। निश्चित तौर पर अगर देखिए आज के जीवन को तो हम भौतिकता के जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं, उसको जीव रहे हैं। अगर आप देखिए तो हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी के कमरों में सोते हैं। अगर पहले के समय में देखे तो लोग छतों में सोया करते थे, आसमान के नीचे सोते थे, तो सुबह उठते थे तो उनके पूरे बॉडी में कहने का एनर्जी हुआ करती थी। और आज जब लोग बंद कमरों में जब एसी में सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो खुद महसूस करते हैं हमारे शरीर में अलग दबाव सा महसूस हम कर पाते हैं। उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं होती है जो पहले के लोगों में हुआ करती थी। हालांकि ये तो बात दिनचर्या की और जीवन शैली की है दिशा। इसके साथ ही अगर बात करें योग की तो निश्चित तौर पर योग आपका शारीरिक। अनिकेत, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। अनिकेत, आवाज अगर आपको मेरी मिल रही है, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आप स्टेज के सामने हैं तो प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि जो आवाज वहां से आ रही है तो वो डायरेक्ट आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्लीज थोड़ा साइड होकर आप अपनी बात रखिए। देखिए निशा, हम आपको बिना समय गवाए सबसे पहले तस्वीरें मिले चलेंगे, उसके बाद और लोगों से बात भी करें इसका आखिर कितना महत्व है निशा। तो तमाम ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर है और लगातार जो मैसेज करने का जो प्रयास किया जा रहा है कि आखिर योग कितना आवश्यक है। हम आपको और पीछे लेकर चलते हैं और पीछे लेकर चलेंगे आपको कि आखिर योग का कितना महत्व है। तमाम जो लोग हैं निशा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस योग में शामिल हुए हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर है, शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम निशा बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो लोग योग करने के लिए आज योग इवेंट पर, जब योग मीट पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं तो क्या वो लोग योग डेली करते हैं, और अगर डेली नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, और कर रहे हैं तो कितना बेहतर अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। हम चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? योग कितना महत्वपूर्ण और क्यों करना चाहिए योग? अनिकेत, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और जो भी उनका रिएक्शन आया है प्लीज आप एक बार हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए अनिकेत, आपको थोड़ी देर यहाँ पर मैं रोकूंगी। इसी बीच नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। नैतिक अधिकार है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी चाहिए और योग और योग विज्ञान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सब से आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है और हमारी नागपुर महानगर पालिका हर साल
ये कार्यक्रम यहाँ यशवंत स्टेडियम में करती है और आप सब लोगों का बहुत बड़ा रिस्पांस मिलता है। मैं नागपुर महानगर पालिका को भी धन्यवाद दूंगा और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका भी विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। हमारे यहाँ से जो योग शिक्षक तैयार होते हैं वो स्कूल कॉलेज में अनेक जगह पर क्लासेस भी लेते हैं। मुझे विदेशों में जाने का, अनेक देशों में जाने का मौका मिला। हमारे एम्बेसी के द्वारा जो योग शिक्षक दुनिया में गए हैं उनको भी उदर निर्वाह के लिए एक बहुत अच्छा साधन मिला है। पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण करना चाहते हैं और इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में केवल हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं तो हमारे अनेक युवाओं को एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो सकता है। हम सब लोग इसका इस व्यायाम का नियमित रूप से हम करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य की परमेश्वर भगवान के सामने प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और हम सब लोग मिलकर योग का जो हमारा योगासन है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये सब नियमित रूप से अगर करेंगे तो अभी हमें कहीं और कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको आज के इस कार्यक्रम के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनार्दन स्वामी जी जिन्होंने ये कार्य की शुरुआत नागपुर में की, मैं बहुत बचपन में उनको मैंने देखा है और उस समय इसको मान्यता नहीं थी, पर आज इतनी बड़ी प्रमाण पर मान्यता हुई, उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको भी अभिवादन करता हूँ और महानगर पालिका और आज जो आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप, सड़क परिवहन मंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपनी संबोधन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए की और वो कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर प्राथमिकता देनी है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और सही भी बात है। तो देखिए लगातार रिएक्शन भी आपको सुना रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो देखिए योग हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, यह हमारे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद होता है। यह शरीर को न केवल रोग मुक्त रखता है बल्कि मन को भी शांत रखने में मदद करता है। और देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी बीच जेपी नड्डा की तस्वीरें, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा और उनकी वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो इस वक्त योग का अभ्यास करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ देखिए जो योग है वो मन को शांत रखने में मदद करता है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई है तो इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भारत की अहम भूमिका योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में है। भारत योग के मामले में एक तरह से विश्व गुरु है। देखिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है योग के मामले में, और भारत ने योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया है। अब देखिए सबके जहन में एक चीज उठती है, बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर हम 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाते हैं। तो आपको बता दूं कि योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन तय करने की भी खास वजह है। देखिए क्यों ये दिन तय किया गया है, इसकी वजह भी आपको बता देती हूँ। असल में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। देखिए आज का दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और इसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है और इस दिन को आध्यात्म और योग के लिए खास माना जाता है। और यही वजह है कि 21 जून की हर तारीख को हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और तस्वीरें भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जगह जगह से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान से आप तस्वीरें देख रहे हैं,
वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश जो है नेटवर्क 10 कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इस वक्त आपको 5 तस्वीरें दिख रही होंगी और इसी के साथ जेपी नड्डा किस तरीके से इस वक्त योग कर रहे हैं, सामूहिक योग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और लोगों को इस योग की महत्ता को भी जानना बेहद जरूरी है। योग से हमें कई फायदे हैं और इन फायदों को भी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगर लोग इस फायदे को जानेंगे तभी लोगों की रुचि है वो योग के लिए बनेगी। अभिनंदन करता हूं। भारतीय जीवन पद्धति जो है, ये जीवन पद्धति अपने आप में बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है। वो भारतीय कौटुंबिक पद्धति, द फैमिली लाइफ, भारतीय व्यायाम पद्धति, ऐसे योगा आसन, योगासन, प्राणायाम और इसी के साथ ही साथ भारतीय संगीत पद्धति हो, भारतीय आहार पद्धति हो, ये सब अपने आप एक वैशिष्ट्यपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से धीरे धीरे हम ये सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको पुनः सारे दुनिया को, भारत सहित सारे दुनिया को याद दिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है और बहुत सारे देशों में इस योग दिवस का आज योगा भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, योगा प्रैक्टिस भी करते हैं, योगा का महत्व भी जानने का कोशिश करते हैं। इस काम के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को और सारे देश के प्रमुख नेता, उस दिन जो यूएन में उपस्थित होकर इसको सपोर्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामना देता हूं। सर, प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर में योग कर रहे हैं आज, उस पर क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी जैसे आप सब जानते हो, हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों में जाके योगा करके इसका जागृति करने का कोशिश करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जम्मू कश्मीर में है। इसका अर्थ ये भी एक है, एक तो योगा अलग अलग प्रदेशों में करते हैं और इसके साथ ही साथ कश्मीर में भी लोग योगा के लिए रुचि ले रहे हैं और परिस्थिति भी एकदम सामान्य हो गई। इसका एक उदाहरण है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने योग की महत्ता को बताया और प्रधानमंत्री के योग दिवस में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए, लगातार ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है योग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त योग कर रहे हैं। और वहीं उसके नीचे अगर हम नीचे वाली तस्वीर में आते हैं तो जेपी नड्डा इस वक्त आपको योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर पूरा देश आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। दुनिया भर में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग योग कर रहे हैं और इसी के साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिकेत। जिस तरीके से बात कर ली जाए, आजकल समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। पहले लोग योग किया करते थे, लोग अब उसी को थोड़ा सा चेंज कर लोग जिम जाया करते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम जिम तो जरूर करते हैं, वेट लॉस करने के लिए हम जिम जरूर जाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जब आप जिम छोड़ देते हैं तो वो दुगनी तेजी से मोटापा और बढ़ने लगता है। बिल्कुल, देखिए निशा, जैसा कि आप बता रही हैं और हम लोग भी ये वक्त समझते भी इस चीज को कि एक्सरसाइज लोग जिम जाते हैं और बॉडी लोग बना लेते हैं, कुछ लोग वेट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग वेट लॉस करते हैं। हालांकि आप गुड लुक्स को पा सकते हैं जिम जाते हो। एक आप देखने में तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर बात करें जो दक्षता आनी चाहिए, शारीरिक दक्षता जो जिसको कहते हैं, वो दक्षता जिम से नहीं आ पाती है। उसके लिए योग करना हमेशा बेहद आवश्यक होता है। और हम सबसे पहले आपको फिर एक बार तस्वीरों में ले चलेंगे छोटे बच्चों की तरफ। जो छोटे बच्चे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज ब्रांच के हैं जो योग कर रहे हैं निशा, और सूर्य देव भी अब कहीं ना कहीं अपने दर्शन देना शुरू कर चुके हैं। और सूर्य देव के दर्शन देने के साथ ही जो योग है वो निरंतर चल रहा है। ये छोटे छोटे तमाम जो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से ध्यान लगाकर ये योग कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे अगर इसी तरह से निशा अभ्यास करते रहेंगे अपने पूरे जीवन में, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इनकी उम्र 10 से 11-12 साल की होगी। और अगर लगातार ये इसी तरह से अगर ये योग करते रहे और 10 साल 15 साल अगर इन्होंने योग किया, तो आप समझिए कि कितने एक्सपर्ट होंगे, कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे। और न केवल एक्सपर्ट होंगे बल्कि इनका शारीरिक स्वास्थ्य कितना बेहतर होगा निशा, तो आप समझ सकते हैं। तो तमाम जो बच्चियां हैं देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बेटा,
योग करना कितना जरूरी है योग आपके अनुसार? अनिकेत, कुछ आवाज प्रॉब्लम कर रही है, आप जैसे उनका रिएक्शन ले लें तो प्लीज एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। ऐसा देखिए, तो तमाम जो छोटे बच्चे हैं वो योग करने के साथ उसके लाभ को भी बता रहे हैं कि आखिर योग कितना जरूरी है। और न केवल वो बच्चे बल्कि उनके जो अभिभावक हैं वो भी इस योग दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं, उनको मैसेज देने के प्रयास कर रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने अभी से योग करना शुरू कर दिया है निशा। तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 से 12 साल की अवस्था के बाद 10 साल और ये अगर ऐसे ही करते रहे योग तो न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि। चलिए अनिकेत, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच, और तस्वीरें आ चुकी हैं सामने और इसी के साथ लगातार जगह जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एक नया अपडेट आपको दे दें कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम आज डल झील के किनारे होना था, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, 6:30 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को थोड़ा डिले किया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, कभी भी वो तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं क्योंकि इस वक्त बारिश वहां पर हो रही है। और 6:30 बजे का ये कार्यक्रम था, लेकिन बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। और जैसे ही तस्वीरें आएंगी तो वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। अनिकेत, अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए निशा, जैसा कि मैं बता रहा था कि योग आखिर क्यों जरूरी है और तमाम जो बच्चे हैं उस योग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आज इनकी उम्र 10 से 12 साल है निशा। जब ये 10 साल अगर लगातार ऐसे ही अगर योग करते रहे तो जब इनकी आयु 20 या 22 साल की होगी तो न केवल इनका शरीर स्वस्थ होगा बल्कि मानसिक रूप से बहुत दृढ़ संकल्पित होंगे और बहुत मजबूत होंगे। तो निश्चित तौर पर जो एकाग्रता है वो योग करने से आती है। हम फिर अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको कैमरा पैन करें और तस्वीरें दिखाएं कि ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम की ब्रांच है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि सूर्य देव भी अपना दर्शन देना शुरू कर चुके हैं। अब सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही जो योग है वो शुरू हो चुका था दिशा, और अब बज रहा है 6:45, मतलब 7:45 के लगभग समय हो रहा है, 6:45 के लगभग समय हो रहा है। और सूर्यदेव बिल्कुल। और अनिकेत, आज ऐसा लग रहा है कि मौसम भी बेहद साथ देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादलों के बीच सूर्य देवता नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर सुबह होती ही नहीं, ऐसा लगता है कि सुबह होती ही नहीं, डायरेक्ट दोपहर हो जाती है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ऐसा लग रहा है कि मौसम भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये प्रकृति की सुंदर छटा है निशा, और ये प्रकृति की गोद में तमाम जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून की तारीख निर्धारित की थी। और अगर बात करें हम योग की तो हम देखते चले आ रहे हैं, पिछले साल भी जब 21 तारीख को जब योग दिवस का जब आयोजन किया जा रहा था उस समय भी जो मौसम था वो थोड़ा खुशनुमा था, थोड़ा लोगों को राहत दे रहा था। हालांकि गर्मी उस समय भी थी और इस बार भी गर्मी अपना प्रचंड स्वरूप दिशा दिखा रही है। लेकिन उस प्रचंड स्वरूप के बीच में अब आज जो तस्वीर है तो फिलहाल देख रहे हैं कि सुखद तस्वीरें हैं ये सुबह सुबह की। क्योंकि अगर सुबह अमूमन अगर बीते दिन की अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे जो धूप है, जो सूर्यदेव है वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आज सुबह 6 बजे सूर्यदेव प्रकट नहीं है बल्कि 6:45 पर उनके दर्शन हुए। हम फिर से अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार आसमान की तरफ कैमरा पैन करे और आपको दिखाए कि जो तेज है सूर्य का, जो सूर्यदेव प्रकट हुए हैं तो वो जो तेज है उस तेज में, उस वेग में भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल थोड़ी नरमी है, वो थोड़ा नरमी बरत रहे हैं। और शायद ये एक प्रकृति की सुंदर छटा हो सकती है निशा, और इससे लोगों को हालांकि राहत भी मिल रही है। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है निशा, और इससे आगे समय बढ़ने के साथ साथ ही जो योग दिवस का जो समय है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन लगातार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जो कि रेल मंत्री हैं, उन्हें भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे कर तमाम तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी है। अनिकेत, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखा देते हैं कि देखिए केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तस्वीर का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें आप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख सकते हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में शपथ ली है। इसी के साथ अगर मैं नीचे तस्वीर की बात करूं जहां पर आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जो कि रेल मंत्री हैं, उन्हें देख सकते हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। तो ये लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब ही, उसका उद्देश्य यही है कि हम योग के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। ये योग केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमें हमेशा करना चाहिए,